जी हाँ, आप देख रहे हैं GMN टीवी न्यूज़ 24 इंडिया। आपको बताते चलें कि आज 29 अप्रैल को जनसुराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी के द्वारा दिया गया निर्देश पर सोनबरसा राज्य प्रखंड मुख्यालय में सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी कुमार मौलवी सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्या क्या हुई है, सुनिए कुमार मौलवी सिंह से। आप देख रहे हैं GMN टीवी न्यूज़ 24 इंडिया। सुनते हैं कि आप लोगों की बैठक हुई है आज, वह किस मुद्दा पर बैठक हुई है? जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता ज्ञानमाला टीवी को, आपका जो चैनल है। हम लोग आज जनसुराज पार्टी सोनबरसा प्रखंड इसलिए बैठक की कि दिनांक 20 अप्रैल 2025 को हमारी राज्य कोर कमेटी जो है उसने विस्तारित निर्णय लिया और कुछ निर्णय वहां से निर्देशित हम लोगों को किया गया, जिसमें कुछ गंभीर विषय था जिसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोगों ने जो निर्देश वहां से आया, 27 तारीख को जिला में प्रेस वार्ता करना था। और वो मूल बातें, बुनियादी बातें ये थी कि जो माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण एवं जनगणना करवाया, जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि की खर्च आई। उसका अभी तक कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने घोषणा किया था सर्वेक्षण के पश्चात कि 94 लाख गरीब परिवार को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हम देंगे, लेकिन अभी तक एक भी परिवार को किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। इसी तरह ये कहा गया कि करीब 39 लाख भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इस विषय में भी अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। जातीय उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कही गई, परंतु राज्य और केंद्र दोनों ही जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद इस विषय पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। महादलित भूमि आवंटन की बात की गई। 2006 से चल रही इस योजना में करीब 50 लाख गरीब भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमल भूमि देने की घोषणा की गई थी। आज तक न तो अधिकांश लाभुकों को जमीन मिली है और जिनको जमीन मिली है उनके करीब आधे से ज्यादा लोग आज भी दखल कब्जा से वंचित हैं। भ्रष्ट भूमि सर्वेक्षण कार्य, जिसे हम लोग सर्वे के रूप में बोलते हैं, आज हमारे यहाँ भी हो रहा है, आप भी देखते होंगे। आज सर्वे में क्या हो रहा है ये सारे लोग जानते हैं कि इस कार्य को शुरू कर दिया गया। इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और जनता की परेशानी बढ़ी है। आज राजस्व विभाग और सरकार का जो पोर्टल है, जहां सरकार कंप्यूटराइज किया पूरे अभिलेख को, वहां जो है भारी त्रुटि, भारी गड़बड़ी है। लेकिन उसी गड़बड़ी को मुद्दा बनाकर, आधार बनाकर आज सर्वे करने वाले लोग जो हैं वो उगाही कर रहे हैं, धन की उगाही कर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी ने एक कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है। और वो कार्यक्रम है कि पहला हम लोगों का था 27 अप्रैल को प्रत्येक जिले में प्रेस वार्ता करना, जिसे हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिया। दूसरा कार्यक्रम जिसके उद्देश्य से आज हम लोग बैठे थे, हमारी बैठक हुई थी, वो है प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसे हमें 28 अप्रैल से 7 मई तक पूरा करना है। और ये हम लोग आज निर्धारित कर लिए हैं कि हम लोगों को अगले 5 तारीख को इसे अमली जामा पहनाना है। जनसुराज का कार्यकर्ता सम्मेलन सोनबरसा प्रखंड में अगले 5 मई को होना है। तीसरा हम लोगों का है प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन। ये तिथि 8 से 10 मई निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें हो सकता है कि पूरे बिहार में एक तिथि निर्धारित हो, जिसमें हम लोग धरना प्रदर्शन वो ब्लॉक में करेंगे
और प्रखंड स्तर के प्रशासनिक पदाधिकारियों को स्मार पत्र सौंपेंगे। सरकार की नाकामियों के विरोध में ये धरना होगा। चौथा हम लोगों का है जन हस्ताक्षर अभियान। ये अति महत्वपूर्ण अभियान है और इसे हम लोग 11 मई से 11 जुलाई तक करेंगे, जो हम लोग हर पंचायत वार्ड घर घर में जाकर हस्ताक्षर चलाएंगे। 1 करोड़ हस्ताक्षर संग्रह कर उसे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन के रूप में 11 जुलाई 2025 को सौंपेंगे। 5वां है जिला मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम, जिसकी तिथि शीघ्र घोषित हमारी पार्टी करने जा रही है। समाहरणालय के समक्ष विशाल धरना का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आप लोगों को भी दी जाएगी। 6ठा है हम लोगों का अंतिम कि विधानसभा घेराव मानसून सत्र में सरकार की नीतिगत विफलताओं का पर व्यापक आंदोलन हेतु विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर आज हम लोग समस्त जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता बैठक किए थे और जो हम लोगों को प्रदेश से हमारी कोर कमेटी ने जो निर्देशित किया है उस पर अमल करने के लिए आज बैठक करके हम लोग निर्णय लिए हैं और इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम कुमार मोलेश सिंह, मैं जिला का संगठन अध्यक्ष हूं और 74 सोनवर्षा विधानसभा का प्रभारी हूं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं सोनवर्षा जन स्वराज के उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, हमारे बगल में बैठे हुए हैं रुंझुन यादव।